स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने पर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। इतने फिक्स वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होगा वो कहलाता है कंडक्टिविटी। और हम जानते हैं कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आइंस पर। अगर आइंस की संख्या ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा, मोर कंडक्टेंस। अगर इतने फिक्स वॉल्यूम में आइंस की संख्या कैसी है, कम, तो कंडक्टेंस कैसा होगा, कम, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर, या फिर इसे हम कह सकते हैं डाइल्यूशन करने पर। दोनों का मतलब एक ही होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम करना या डाइल्यूशन करना। जैसे हमारे पास ये फिक्स वॉल्यूम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग वाटर। जब हम पानी मिक्स करेंगे तो इतने वॉल्यूम में आइंस की संख्या, नंबर ऑफ आइंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। जब नंबर ऑफ आइंस डिक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज। क्योंकि कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आइंस पर, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। कॉन्सेंट्रेशन हम कम करेंगे, नंबर ऑफ आइंस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आइंस इंक्रीज हो जाएंगे, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कैसे करते हैं, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट जो भी होगा उसे मिक्स करके, जिसकी वजह से इतने फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ आइंस क्या होंगे, इंक्रीज। नंबर ऑफ आइंस से जब इंक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये कंडक्टिविटी का वेरिएशन हो गया। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करके, तो नंबर ऑफ आइंस बढ़ जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, कैसे करते हैं, वाटर मिक्स करके, जिससे नंबर ऑफ आइंस कम हो जाते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। नंबर ऑफ आइंस, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के आइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ आइंस किसके, इलेक्ट्रोलाइट के आइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन है हम फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। हम जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी इंटू 1000। मोलरिटी इज इक्वल टू जानते हैं हम मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा। मोल्स मास अपॉन मोलर मास पर डिपेंड करते हैं। मास को ना तो हम कम करते हैं ना ज़्यादा, जिसकी वजह से मोल्स कैसे हैं, फिक्स। तो इस टर्म को भी इस फॉर्मूले से हम हटा देंगे वेरिएशन देखने के लिए। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा करने पर इन दोनों टर्म में ही वेरिएशन आता है।
इसीलिए ये दोनों टर्म मैंने इस फॉर्मूले में लिखे हुए हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर। अभी हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज, कम हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे करते हैं, बाय एडिंग वाटर। जब वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज। अब मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले को हम देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, कम, वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंडक्टिविटी में कमी काफ़ी कम होती है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ओवरऑल इफेक्ट है दोनों के मल्टीप्लाई का। मोलर कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन है कंडक्टिविटी के अपोजिट होता है। इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो इस तरीके से हम वेरिएशन देख सकते हैं। सिर्फ हमें कंडक्टिविटी का वेरिएशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ अच्छी तरीके से आना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंडक्टिविटी के अपोजिट होता है। जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये सेल गिवन है, इसका नेक्स्ट इक्वेशन नोट करना है और ईएमएफ कैलकुलेट हमें करना है। कॉपर और सिल्वर के जो हाफ सेल हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले इस सेल का ओवरऑल सेल रिएक्शन हम लिखेंगे। यहाँ से क्लियर है, इस सेल में Cu किस में कन्वर्ट होता है, Cu2+ में, Ag+ कन्वर्ट होता है Ag में। चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन लिखने का तरीका, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड की कॉन्सेंट्रेशन। केवल आइंस को हम लिखेंगे, Cu2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव, कोफिशिएंट पावर में आ जाएंगे। स्मॉल एन की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, 2, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो पहला आंसर हमारा आ चुका है, नेक्स्ट इक्वेशन हमने लिख दिया। सेकंड में हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ईएमएफ या फिर ई सेल, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होना चाहिए। स्मॉल एन की वैल्यू हमें पता है 2 होगी। कॉपर और सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है। सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी और कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये गिवन है। केवल हमें क्या चाहिए, फिलहाल
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। ई नॉट आर का मतलब राइट वाले हाफ सेल का, राइट में क्या होता है रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है सिल्वर का। 0.80 माइनस ई एल लेफ्ट वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेफ्ट में क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होता है कॉपर का। 0.34 0.46 वोल्ट आ जाएगा। अब हम आसानी से ईएमएफ या ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला ई नॉट सेल कितना आया 0.46 माइनस 0.059 अपॉन स्मॉल एन की वैल्यू 2 लॉग कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है 0.130। सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 इसका होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे 1.3 इंटू 10 की पावर 7 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पर सेल पोटेंशियल आ जाएगा 0.25 वोल्ट। मैं आपके लिए कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लॉग और एंटी लॉग सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा कि लॉग और एंटी लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं।